स्वागत है आप सभी का। घड़ी ने बजा दिए हैं 9 के बाद का इशारा। हम कहाँ गए? आप कहेंगे गुरुजी 5 मिनट डिले है। बिल्कुल कोई कोई दुविधा नहीं है, हम आ गए हैं आपके संग संग चल रहे हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये सब 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 आ गए। प्लीज सर स्टार्ट करो क्लास बच्चा जी। एकदम एकदम हाजिर सामने, ये देखो सामने आ गए हैं। कैसे हैं आप सब? असल में बच्चा लगातार, हाँ, सवाल भी सेट करना है और पेपर भी, वो क्या कहते हैं, डिस्कशन भी करना है। उसके बाद आना भी है, बीच में जिंदगी भी चलानी है, थोड़े बहुत काम धाम रहते हैं वो भी निपटाने होते हैं, तो इसलिए इन सब में तनी बहुत हो जाती है देर। आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल, वेलकम। बच्चा झमाझम शेयर कर दो इसको ताकि क्लास शुरू हो जाए, आनंद आ जाए। हाँ चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चा आप सबसे निवेदन करता हूं कि यह जो कक्षाएं हो रही हैं, दे विल कवर ऑल सिलेबस ऑफ उत्तराखंड में एसआई का पेपर आया हुआ है। हम चाहते हैं उत्तराखंड के छात्रों को, भैया खूब उत्तराखंड के छात्रों को, जो एमपी में तैयारी कर रहे हैं उन एमपी के छात्रों को, या जिस भी राज्य में कोई तैयारी कर रहा है उन सब बच्चों तक ये क्लास पहुंचा दे। टीजीटी, यूपी ट्रिपल एस सी सेट सबके लिए ये क्लास है। बाकी ये चल रहा है सिपाही नाम से, क्योंकि इसमें सारे हमने सिपाही के पेपर सवाल किए हैं और सवाल इतने ज़बरदस्त हैं कि मज़ा आ जाएगा। आरओ में उतने गजब गजब अभी विलोम के सवाल अब तक ना डिस्कस हुए होंगे जितने गजब सवाल है जिसमें जिससे होंगे। सारे टॉपिक कंबाइन करके हम पढ़ा रहे हैं और ये चैप्टर वाइज कंप्लीट होगा। तो अब कोई बात कही नहीं, मुद्दे की बात करते हैं शुरुआत। चलिए आइए पहला सवाल लेते हैं विलोम। आप जान रहे हैं टॉपिक वाइज यूपीपी का पूरा सिलेबस खत्म कर रहा हूं 2500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर। ठीक, धन्यवाद। अब जाके समझ आने लगा है, चलिए बढ़िया है। पहला सवाल कुछ सरल कुछ कठिन, देरी नहीं करना है, देखना है सवाल को और भागना है, नंबर आगे धड़ 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 लगाते चले जाना है। पहला सवाल आप सबके सम्मुख रखता हूं, उत्थान का विलोम क्या होता है? गुरुजी उत्थान का विलोम पतन होता है। कोई बात कही नहीं, क्लास में ऐसे लास्ट में खड़े हो जाएंगे ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सुनो बच्चा, खूब पढ़िए और खूब पढ़ाइए। हिंदी हिंदी साहित्य यार, तुम सब ये जब बार बार कहते हो, हमने जब चैप्टर वाइज कह दिया है तो ये क्या कर रहे हैं? कहीं तो शुरू करेंगे, साहित्य से शुरू कर देंगे तो ये रह जाएगा। तो शुरू कर दिया है बच्चा, चैप्टर वाइज इन 4 दिनों में अमरनाथ वादा करते हैं। हम कोई मैराथन का वादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा पाया सिलेबस तो भले 8 घंटे की 10 घंटे क्लास चलानी पड़े, सिलेबस खत्म कर देंगे 16 के पहले, जितने 2500 सवाल इकट्ठे किए होते। अब इससे ज्यादा तो वादा नहीं कर पाएंगे, और तुम हमारे साथ घंटा भर बैठ जाओ तो बुद्धि काम कर जाएगी। तो इसलिए आओ, बात कही नहीं। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। उड़ान, ऊर्ध्व, ये अर्ध लिखा है, कायदे से ऊर्ध्व लिखा हो तो ऊर्ध्व ऊपर होता, अर्ध कोई शब्द नहीं होता, बहरहाल कोई मतलब नहीं है। उत्थान का विलोम पतन हो जाएगा, छोटा बच्चा भी जानता है। शीत का विलोम क्या होगा? ठंड होगा, कीट होगा। देखो कुछ सरल सवाल है। अब सिपाही लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हो, सिपाही लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो टेंशन करने जरूरत नहीं है, कुछ तो नितान सरल अवे करेंगे। और बाकी कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिसमें खोपड़ी बोल जाएगी तुम्हारी, लाख हिंदी पढ़े हो भैया जय हो। तो शीत माने जाड़ा ठंडा, शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण होगा। अच्छा, अब ये 2 शब्द देखे तो हमारा मन कर गया कि आपको एक चीज और बता दें। अगर शीत और उष्ण को जोड़ दें तो एक संधि बनेगी। कमेंट करके बताओ शीत और उष्ण को जोड़ने पर कौन सी संधि बनेगी? फास्ट। सारा टॉपिक चलेगा, ऐसा नहीं कि खाली एक टॉपिक चल रहा है, चलेगा सब टॉपिक, जो जहां मन करेगा मिला देंगे। हिंदी एकदम कंप्लीट। शीत और उष्ण से जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण संधि कौन सी होगी? आ और ऊ के जुड़ने से इसमें गुरुजी गुण संधि हो गई है। तो जब कभी शीतोष्ण लिख दे तो गुण संधि जानना। और शीत का विलोम होता है उष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म होता है। ठीक, अरे वाह, बहुत धन्यवाद। जिनका एग्जाम नहीं और वो पढ़ रहे हैं बहुत धन्यवाद। और क्या कहें, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आ, हिंदी में कभी किसी शब्द में आ लग जाए तो आ के माने होता है नहीं, आ के माने होता है नहीं, और सा के माने होता है साथ। अपनी खोपड़ी में यह बात रखना कि आ लिखा हो तो नहीं, सा लिखा हो तो साथ समझ लेना। जैसे एक कंप्यूटर एक पन्ना दो, पहले कंसेप्ट बताएंगे, सुनो। जैसे अगर लिखा है अकुशल माने जिसकी कुशलता आप न जानते हो, लिखा है सकुशल माने जिसकी कुशलता आप जानते हो। बात समझ रहे हैं? लिखा है अज्ञान माने जिसके पास ज्ञान नहीं है, लिखा है सज्ञान माने जिसके पास खूब सारा ज्ञान है।
तो आ लगाने से नहीं, सा लगाने से साथ बनता है। लिख दे कोई सपरिवार, तो सपरिवार के माने क्या हो जाएगा, परिवार के साथ है जो। एक बात और बता दें, हर जगह आओ सा नहीं लगा देना। गुरुजी अमरनाथ को कर दो समरनाथ, हे बाबा अमरनाथ के साथ नहीं बनेगा। शब्द अपनी मर्जी से चुनता है कि मैं इस शब्द के साथ जुड़ूंगा, किसी के साथ कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। बात समझ गए? तो आइए कंप्यूटर जी लौट चले। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा, बिना नाथ के, जिसका कोई मालिक ना हो, विलोम हो जाएगा सनाथ। अज्ञ माने जो कुछ जानता ना हो। अपाहिज माने, ए अपाहिज का तत्सम बताओ। अच्छा हाँ, लाइक कह दो सब जने और शेयर कह दो। चलो अपाहिज का तत्सम बताओ भैया। खबर सुने हैं, जब सब मामला कंफर्म कर लेंगे तब आपको एक को वो देंगे। अपाहिज का तत्सम बताओ। अपाहिज का तत्सम होता है अपाद हस्त। कभी शब्द आ जाए अर्थ देखना, पाद माने पैर, हस्त माने, पाद माने पैर, हस्त माने हाथ, और आ माने नहीं। जिसके ना पैर है ना हाथ है उसको क्या बोलेंगे, अपाहिज बोलेंगे। अपाहिज उत्तर नहीं है ये बाबा, वो ना समझ लेना, वो तो मन कर गया व्याख्या करने का तो बता दिया। ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है, कभी मिले तो समझ लेना। गुरुजी अज्ञ का विलोम बताओ। अज्ञ का जोड़ा विज्ञ हो जाएगा, ये विलोम का जोड़ा लिखा है। शब्द से शब्द बनाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। हाँ यहाँ ये है, बुद्धि खोली जाती है, खोपड़िया खोल के उसके अंदर हिंदी रखी जाती है। फिर कोई परीक्षा दोगे रस आएगा, मजा आएगा। कंप्यूटर अगले सवाल पर चलिए। अग्रजस्य विलोमम किम। बच्चा बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रजस्य विलोमम किम। गुरुजी अग्र माने क्या होता है, बिना कंसेप्ट के कोई बात नहीं चलेगी। अग्र के माने क्या होता है, अग्र के माने होता है पहले, और अनु माने क्या होता है, पीछे यानी बाद। और गुरुजी जा माने क्या होता है, जा माने होता है जन्म। तो अग्र माने जो पहले जन्म ले अर्थात बड़ा भाई हो जाएगा, और अनु माने पीछे को, जा माने जन्म ले माने छोटा भाई हो जाएगा। तो अग्रज का विलोम अनुज लगाएंगे, बाकी सब माया है, मोह है, मिथ्या है। सत्य क्या है, हिंदी। भैया जय हो जय हो जय हो। लघु छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, सूक्ष्महीन होता है, काहे इनके चक्कर में पड़ेंगे। 5 नंबर पर बढ़ते हैं। इनमें से सही विलोम का चयन कीजिए। आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विधान, आदान समाधान। सुंदरम सुंदरम सुंदरम, अतीव सुंदरम। तो मास्टर साहब आदान माने होता है लेना, प्रदान माने होता है देना। तो आप बाकी किसी के चक्कर में क्या लगे। अच्छा क्या तुम ये जानते हो, डेली नहीं बच्चा, अभी मंगल शनि, और जब सुंदरकांड खत्म हो जाएगी तो एक संकल्प है कि पूरी रामचरितमानस बाल कांड से शुरू करेंगे, वर्णा नामर्थ संघा नाम से। वर्णा नामर्थ संघा नाम से शुरू करेंगे, और ये और आखिरी तक लेके चलेंगे, मेरी इच्छा है जब ये सुंदरकांड खत्म हो जाएगा तब। चलिए, तो आदान निदान नहीं होता है। अच्छा प्रदान विधान नहीं, ये सब फर्जी लिखा है। एक शब्द आता है निदान, क्या निदान का मतलब, हाँ लिंक जो आई है, अरे आ गई है आ गई। अच्छा लिंक नहीं आई, आखिरी में मिल जाएगी लिंक। सुनो, निदान माने क्या होता है जानते हो, निदान माने होता है समस्या की पहचान करना। हाँ जब वो ये जो टेट सीटेट वाले बालक हैं वो लोग निदानात्मक प्रशिक्षण पढ़ते हैं, निदानात्मक। तो निदान माने क्या होता है, लास्ट वाली क्लास में 47 क्वेश्चन। अच्छा हम चेक कर लेंगे बच्चा, वैसे गलत कोई नहीं होगा, हम चेक कर लेंगे। ठीक शिवा बाबू, तुम वो सवाल, हाँ वो आप निश्चित रहिए। देखिए इनमें से, आपने कहा है हम आपकी बात सुनते हैं, हम आपने आपकी बात सुनी, चेक कर लेंगे। इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा है, तो इनमें से विलोम शब्द युग्म निदान माने होता है समस्या की पहचान करना। निदान माने समस्या की पहचान करना। तो कभी जो जीएस वीएस वाले आ जावे, वो सीटेट वाले, तो उनको समझ लेना कि निदान जो डायग्नोस्टिक होती है उसी को कहते हैं। डायग्नोस्टिक माने क्या होता है, डायग्नोस्टिक माने होता है समस्या की पहचान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। अब देखो कोई परीक्षा ऐसी है जिसमें चीजें अलग आती हूं, यही आरो तैयारी कर रहे थे तो वही मिल रहा था, और ये जो हम करवा रहे हैं ये सिपाही परीक्षा करवा रहे हैं, हिंदिया तो वही है। एमपीएसआई में क्या अलग आएगा और उत्तराखंड एसआई में क्या अलग आएगा, सब एक ही आएगा।
ठीक, देखिए नैसर्गिक का विलोम तो गुरु जी याद हो गया है, अगर हमने आपकी पिछली कक्षा की है तो हमको याद हो गया, नहीं याद है आज याद करवा देता हूं। निसर्ग माने क्या होता है? निसर्ग माने होता है प्रकृति। तो निसर्ग में एक लगा दो तो शब्द क्या बन जाएगा? नैसर्गिक माने हो जाएगा प्राकृतिक। ये बात याद कर लेना कि निसर्ग माने प्रकृति होती है, नैसर्गिक माने प्राकृतिक। तो विलोम गुरुजी प्राकृतिक का क्या होगा? कृत्रिम सबसे बेस्ट है। शिवा सिंह आपका कमेंट देख लिया हमने, आप दुविधा में हैं, हम देख लेंगे, बस बात खत्म। और गलत नहीं है, आप दुविधा में होंगे, हम देख लेंगे, अगर गलती से कोई गलती हुई होगी तो हम रीचेक कर लेंगे, हमने कह दिया ना, बस चर्चा विराम करिए। कृत्रिम माने क्या होता है? कृत्रिम माने होता है मतलब बनावटी, और नैसर्गिक माने प्राकृतिक। आप समझिएगा, यदि कृत्रिम लिखा हुआ है, यदि कृत्रिम लिखा हुआ है तो, यदि कृत्रिम लिखा हुआ है तो अप्राकृतिक में नहीं जाएंगे। अच्छा गुरुजी, अगर कृत्रिम ना लिखा हुआ होता तो भैया अप्राकृतिक में जा सकते थे, तब प्राकृतिक में जा सकते थे। ना लिखा हुआ होता तब जा सकते थे, वरना नहीं जा सकते। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 6 के बाद 7, इनमें से कौन सा शब्द नवीन का पर्यायवाची? मजे की बात है कि इसमें से 3 ठो इसके उत्तर हैं, लेकिन उत्तर वही मानेंगे जो सबसे सही होगा। बच्चा डीसी सर आज हमारे संग थे, लखनऊ आए थे कुछ काम से, कल से क्लास लेंगे, हो सकता है आज कोई लाइव क्लास लगा दें वो। बताइए कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? तो गुरुजी विलोम में एक बात मैंने, अगर आपने पुरानी कक्षाएं की हैं तो आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं यहां बताता हूं। नवीन माने देखो, विलोम में कंसेप्ट चलता है। क्या कंसेप्ट चलता है? बिरादरी का चक्कर बाबू भैया, बिरादरी। बिरादरी क्या होती है? अगर शब्द तत्सम है, अगर विलोम तत्सम है तो उसका अगर शब्द तत्सम है तो विलोम तत्सम हो जाएगा। अगर शब्द संज्ञा है तो विलोम संज्ञा हो जाएगा, शब्द विशेषण है तो विलोम विशेषण हो जाएगा। यह रूल चलता है। तो इसका मतलब अगर नवीन, जिस शब्द से, जिस प्रत्यय से शब्द बना होगा, जिस प्रत्यय से शब्द बना होगा उसी प्रत्यय से उसका विलोम बनेगा। अगर यहां लिखा है नवीन तो इसका विलोम क्या मिलेगा? गुरुजी सबसे बेहतरीन प्राचीन होगा। अच्छा अगर पुरातन है तो क्या बनेगा? पुरातन है तो क्या बनेगा? नूतन बनेगा। अच्छा गुरुजी अगर पुराना है तो क्या लिखें? तो नया लिखें। बिरादरी बिरादरी बिरादरी, हमेशा विलोम बिरादरी से खोजेंगे, बिरादरी से। देखो जब भैया पानी बरस रहा हो तो बरसने का आनंद लो, इसमें दाएं बाएं हमारा ये हमारा वो न करवाओ। आए हो विलोम पढ़ने तो विलोम पढ़ो, काहे नरक मचाए हो। अभी यहाँ बीएड की चर्चा बताएं, बीएड का एंट्रेंस करा दो। कौन महीना चल रहा है? जब बीएड की चर्चा चलेगी, फार्म वारम आएगा तो बीएड हो जाएगा, यही पूछा जाएगा। तो महाराज पढ़ लो तो बीएड वैसे निकल जाएगा ना। हमारा बताओ गुरुजी, हमारा जैसे हो ना कि हमार दे दो, हमारे जैसे हो ना गाँव लकड़ी कड़ी बेचा हमार दो, हमार बताओ, हमार बताओ, बाजार लगाए हमार बताओ, हमार बताओ। पढ़ लो, विलोम सब परीक्षा में आता है, नरक मचाए सब। 8 नंबर इनमें से इनके जवाब देते रहो, उनको सवाल पूछने में सुख है। दिए गए विकल्पों में से निर्माण शब्द का विरुद्धार्थी क्या होगा? तो निर्माण का विलोम क्या होता है? निर्माण का विलोम योजना नहीं, जोड़ना नहीं, बनाना नहीं। निर्माण माने नया रचना, तो विलोम क्या हो जाएगा? विनाश। निर्माण क्या करेगा? नया रचेगा, तो विलोम क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। बाधा में नहीं रहना। कंसेप्ट भी बनेंगे, सवाल भी बनेंगे। विस्तार का विलोम क्या होगा? बेहतरीन सवाल बनाए हैं। विस्तार माने देखो विलोम रटने की चीज नहीं है, शब्द का अर्थ जानोगे वही तुमको पर्यायवाची बनवा देगा, वही तत्सम बनवा देगा, वही वाक्यांश बनवा देगा, वही अनेकार्थी बनवा देगा, वही समरूपी भिन्नार्थक शब्द बनवाएगा। शब्द का अर्थ जानोगे तो सब जानोगे। विस्तार माने क्या होता है? फैलाव, तो विलोम क्या होगा? लघु माने छोटा। रुको यार, कहां भटक रहे हो? लघु माने क्या होता है? छोटा, और छोटा माने छोटा। संक्षिप्त माने समेटा हुआ, बात बन गई। विस्तार माने फैलाया हुआ, संक्षिप्त माने छोटा हुआ। कोई मतलब नहीं है कि रटा जाए। गुरुजी हम तो संक्षिप्त का विलोम विस्तृत भी पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, पढ़े हो, मना थोड़े कर रहे हैं। रटोगे तो एग्जामिनर घुमाएगा गोल गोल गोल। एक सवाल आया है यारो यारो में, वो क्या मिठाई और वो दही खिलाए, और वो सब गलत मार रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी जिनके यहाँ 23,000 24,000 लोग बैठ रहे हैं, वो गलत मार रहे हैं। काहे? बुद्धि में कंसेप्ट नहीं है, इसीलिए
आपको हम कंसेप्ट सिखाते हैं, हिंदी रटने की चीज नहीं है, रटोगे तो जन्म अकारत हो जाएगा, हिंदी जिंदगी भर बोझ लगेगी। संक्षिप्त माने समेटा हुआ, विस्तृत माने फैलाया हुआ। अब इस सवाल में गुरुजी विस्तार लिखा है तो जबरदस्ती विस्तृत ले आवे नहीं लाएंगे, जो लिखा है उसका अर्थ है फैला हुआ। हम इनसे पूछेंगे कौन है सिमटा हुआ, तो पता चला ये चिल्ला चिल्ला कह रहा हम है सिमटे हुए, रटा हुआ नहीं चलेगा। सवाल के अनुसार जो ऑप्शन मिलेगा उत्तर वही मान्य होगा। कंप्यूटर अगले सवाल पर चढ़ते हैं। 10 नंबर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विलोम क्या होगा। ज्यादातर किताबों में इस प्रश्न का उत्तर दिया है, हम सही बताते हैं। आप बताइए क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। आप बताइए क्या होगा। कमेंट सबका आता है भैया, लेकिन अभी पढ़ो, कमेंट पढ़वाने का सुख न लो, अभी पढ़ने का सुख लो। स्वार्थ का विलोम, सुनो, स्वार्थ का विलोम। ज्यादातर किताबें निस्वार्थ लगा देती हैं, लेकिन गलत है। स्वार्थ का विलोम सदैव परमार्थ लिखना। हम कहते हैं तुम लिख के चले आना, प्रमाण हम देंगे। देखो एग्जामिनर आरओ का पेपर कहां से बना इस हमको मालूम है, तो ये सिपाही भर्ती वाला अलग बना देगा का, वो भी जहां से बनाएगा हमको मालूम। सुनो, स्व माने अपना, अर्थ माने फायदा, तो स्वार्थ क्या हो जाएगा, अपना फायदा। इसका विलोम क्या बनेगा, परम अर्थ। परम माने परम का, अपना नहीं, परम का, सबका, इस अर्थ में परम अर्थ लेते हैं। परमार्थ माने क्या होता है, दूसरे का फायदा करना, दूसरे का भला करना। स्वार्थ का परमार्थ चलता है। तो गुरुजी निस्वार्थ क्यों नहीं, वाय वाय वाय। सुनो, स्वार्थ तो है संज्ञा, स्वार्थ क्या है, संज्ञा, और निस्वार्थ क्या है, विशेषण। निस्वार्थ क्या है, विशेषण। ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। पूरा व्याकरण आ रहा है सिपाही पेपर में, तुमको क्या लगता है खाली रट्टाफिकेशन से काम चल जाएगा, सेंस समझना पड़ेगा। निस्वार्थ क्या है, निस्वार्थ है गुरुजी विशेषण। किसी आदमी को बोला जाता है निस्वार्थ, इसका जो विलोम होगा वो होगा स्वार्थी। स्वार्थी जब आवेगा तो विलोम लिखना निस्वार्थ। निस्वार्थी कोई शब्द नहीं होता है, निस्वार्थी कोई शब्द नहीं होता है। जब स्वार्थी आवेगा तो विलोम निस्वार्थ लिखना, स्वार्थ आवे तो परमार्थ लिखना। भले ही यूथ कंपटीशन की किताब ने, भले ही घटना चक्र की किताब ने इसका उत्तर निस्वार्थ मान लिया हो, लेकिन तुम मत मानना, अगर परीक्षा में नंबर पाना है तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ मानना। का बात समझ में आ गई, आ गई गुरुजी। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 11 नंबर, अवनी का विलोम क्या होगा। हाय गुरुजी, आरओ में यही अवनी अंबर करवा दी रहा। जो पढ़ा रहे हैं वो सीसैट में काम आएगा, इसलिए सीसैट वाले छात्र बिल्कुल भटके नहीं। जो पढ़ाया जा रहा है सब सीसैट में काम आएगा। लाइक ना किए हो तो कह दो। इनमें से अवनी, अवनी माने क्या होता है, धरती। अवनी माने क्या होता है, धरती। विलोम क्या होगा, अंबर। अंबर माने क्या होता है, आकाश। जोड़ा यही मिल जाएगा। हिंदी पढ़ने का रस जानते हो क्या है, अगर एक शब्द आएगा और वो 15 बार आएगा तो 15 बार हम उसका मतलब बोल देंगे। तुमको नोट्स उठा के रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हम इतनी बार बोल देंगे कि तुम्हारी खोपड़ी में रख जाएगा। जैसे याद रखना कि अंबर एक अनेकार्थी शब्द है, वहां जब पेपर दे रहे होगे अंबर आ जाएगा, तुम्हारे कान में आवाज आएगी, अमरनाथ बोलेंगे। अंबर एक अनेकार्थी शब्द है जिसका एक अर्थ आकाश होता है और जिसका दूसरा अर्थ कपड़ा होता है, वस्त्र होता है। तो बच्चा भूले से भी गलती नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। का समझो, अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश। यहां हमने अवनी का अर्थ अंबर आकाश से लिया है, लेकिन याद रखना है कि अंबर सदैव अनेकार्थी शब्द होता है। जहां जो मतलब जरूरत चाहिए होगा वो ले लिया जाएगा। और सुनो, अग्नि क्या है, आग है। चक्षु क्या है, आंख है। अमन अरबी फारसी में होता है, चैनो सुकून को बोलते हैं अमन। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व का, ऊर्ध्व का चयन कीजिए, ऊर्ध्व का चयन कीजिए। जितने जने देख रहे हैं उतने जने लाइक वाला बटन नहीं दबाएं। निवेदन है कि जितने जने देख रहे हैं उतने जने लाइको कही दे। ऊर्ध्व का विलोम क्या होगा, ऊर्ध्व माने होता है ऊपर, तो विलोम क्या होगा, क्षणिक पुष्ट नहीं गुरुजी, अधा होगा। अधा माने नीचे। अब देखिए आरो ने पूछा था ऊपरी और अधा का जोड़ा बना करके पूछा था, रटने से काम चलेगा,
वहां तो गुरुजी ऊपर ही अधा पूछा था, यहाँ ऊर्ध्व अधा आ गया। अर्थ जानने से काम चलेगा। ऊर्ध्व माने सीधा ऊपर, अब अधा माने नीचे। यहाँ ऊपर ही माने ऊपर होता है, यहाँ अधा माने नीचे होता है। ये आ जाए ये लगा देंगे, ऊर्ध्व माने ऊपर आ जाए तो अधा माने नीचे लगा देंगे। शब्द की समझ चाहिए, वरना जीवन बीत जाएगा। एक शब्द के 14 मतलब बनेंगे, सेंस नहीं आएगा, कतई गड़बड़ा क्या होगा, कतई गड़बड़ा क्या होगा। इसलिए रटो मत, समझना शुरू करो। ध्यान दो, एक और बात बता, मैं यहां आधा लिखा है, एक कंप्यूटर एक बढ़िया पन्ना दो सादा, देखो आधा लिखा है, इस आधा को पकड़ो। आधा माने होता है नीचे। अब देखो, अगर आधा हमें गति जोड़ दो तो विसर्ग संधि से शब्द बनेगा क्या? अधो गति, माने नीचे की ओर लिख, नीचे की ओर जाना। पेपर देते हो, हिंदी विंदी का कोई पेपर देते हो या कोई पेपर देते हो, पीसीएस विशेष का कोई बड़ा पेपर दोगे तो उसमें लिखा रहता है अधोलिखित। आधा लिखित जोड़ो तो क्या हो जाता है? अधोलिखित। आज से जब कहीं अधोलिखित लिखा देखना तो मतलब समझ जाना नीचे लिखा हुआ। जो अधोलिखित का मतलब है यही निम्नलिखित का मतलब है। परीक्षाओं में ये लिखा रहता है, कोई मतलब नहीं होता, खाली खाली हम लोग रट्टा मान लेते हैं, मतलब कोई नहीं समझते हैं। अधोलिखित वाक्यांश, अधोलिखित पैराग्राफ, अधोलिखित गद्यांश का अर्थ बताइए, निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ बताइए। एक ही बात है, जो अधोलिखित है वही निम्नलिखित है। और एक वर्तनी शुद्धि लोगे, देखो एक वर्तनी शुद्धि, अगर अधा में पतन जोड़ दो तो कोई अधोपतन नहीं होता है। यदि तुम्हारे सामने कोई अधोपतन लिख दे, अधोपतन लिख दे तो उसको काट देना, ठीक। ऑन डिमांड सवाल उत्तर नहीं चलेगा, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, जो सवाल पूछ रहे हो सब इसी में आ जाएगा, कुछ बाहर नहीं होगा। लौट चलो घर लाडलो, तो बात कहां बन गई? ऊर्ध्व माने ऊपर हो गया, अधा माने नीचे हो गया, अंत पुष्ट क्षणिक से कोई मतलब नहीं। पुष्ट माने मोटाया हुआ पोढ़ा, और क्षणिक माने जो क्षण भर में आवे और खत्म हो जाए उसको क्षणिक बोलते हैं। सवाल 13 पर बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा? तो भावी किसको कहते हैं? जो आने वाला है। पूर्व माने पहले का, अतीत माने बीता हुआ। जो बेस्ट है, पूर्व माने भी पहले का होता है, लेकिन भावी के लिए सबसे बेहतर क्या बनेगा? सबसे बेहतर बनेगा अतीत। ये हमारा भावी जीवन है, वो हमारा अतीत जीवन है। भावी जीवन माने जो आने वाला भविष्य है। अतीत क्या है? गुरु जी चाहे जो कुछ भी कोई सुना के चला जाता है, ये हमारा अतीत है। भावी क्या होगा? जब वर्दी होगी हम सुनाएंगे, दुनिया सुनेगी। इसलिए भटको मत, खाली पढ़ो, खाली पढ़ो। भावी का विलोम क्या होगा? अतीत हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर पर आते हैं, बंधन का विलोम क्या होगा? 4 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, दुविधा मत करिए। जब हम हैं तो क्या गम है, जब हम हैं तो क्या गम है। 4 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे। पूरे 2500 सवाल एसआई के और कांस्टेबल के मिला के तैयार कर लिए। बंधन माने बांधा हुआ। अब बहुत गजब सवाल है, उचित शब्द है वो मुक्ति है। गाना याद करिए, बंधन तो प्यार का बंधन है, वो जो गाना था। तो बाकी बेस्ट उत्तर इनमें से चारों में से अगर कोई है, मुक्त माने खोला हुआ, तो मुक्ति हो जाएगा। तो बंधन और मुक्ति हो जाएगा। अगला सवाल, अधमस्त से विरुद्धार्थी। अब देखो कितने बड़े खिलाड़ी, विरुद्धार्थी लिखे हैं, विलोमार्थी भी लिख सकते हैं। विरुद्धार्थी लिख दें, विलोमार्थी लिख दें, यही है जी। सीसैट वालों को यही जो 5.5, चूंकि 4 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म करना है, तो जो 5.5 और 9.25 चल रही है, सीसैट का भी बेड़ा इसी से पार हो जाएगा। अधम का अपना सिलेबस देख लेना, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है बस उतने उतने पढ़ लो, बस बेड़ा पार है। अधम का विलोम क्या होगा? तो गुरुजी अधम माने होता नीच, विलोम क्या होगा? उत्तम। नीच का विलोम उत्तम, अधम माने नीच, उत्तम माने ऊंचा, तो ऊंच नीच, उत्तम अधम, हमेशा याद रखिए। अथस्य विलोमम किम। सरल सरल सवाल मास्टर साहब, एकदम आत्मा तक उतरे पड़े हैं। आया हुआ है कांस्टेबल में, आया हुआ है एसआई में। अथ माने होता है आरंभ। अथ श्री महाभारत कथा, गाना सुने हो ना? या कथा महाभारत की आरंभ होती है, फिर जब कहानी खत्म हो कहते हैं इति श्री, समाप्त हो गया। तो अथ माने आरंभ, इति माने समापन, प्रारंभ, पथ, जथ। यहां भटकने वाले हम लोग नहीं हैं। सवाल संख्या 17, ध्वंस का विलोम क्या होगा? जब आप लोग खाली पढ़ाई पर फोकस हो जाते हैं, मतलब इतना मजा आता है हमको, इतना पूछो नहीं। ध्वंस का विलोम क्या होगा? तो गुरुजी ध्वंस माने होता है तोड़ देना, खत्म कर देना।
विध्वंस और ध्वंस समानार्थी हो गए, तो विलोम क्या बचा, वो अपने मन से टिक हो गया है। हमारा विलोम क्या लगा दो, निर्माण। ध्वंस माने अगर हम नष्ट करेंगे, तो निर्माण माने बनाएंगे, निर्माण माने बनाएंगे, तो ध्वंस का विलोम निर्माण हो जाएगा। इनमें से विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी का चयन कीजिए। क्या यही सवाल हर परीक्षा में नहीं आते हैं? यही आएंगे ना। गुरुजी यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल चला दीजिए, चल रहा है। रेडियो ऑपरेटर चला दीजिए, चल रहा है। सिपाही चला दीजिए, चल रहा है। उत्तराखंड का एसआई चला दीजिए, चल रहा है। बीएड का एंट्रेंस चला दीजिए, चल रहा है। ये सवाल के अलावा कोई और सवाल मिले तो बताना। पूरी हिंदी एक है, बाजार ने 315 कोर्स बनाए हैं, हम एक हिंदी पढ़ा देंगे, उसी से हो जाएगा। सुनो, इनमें से उचित जोड़ी नहीं है। अपाच्य जो पचे नहीं, और कुपाच्य माने जो खराबी से पचे। अपाच्य माने जो पचे नहीं, कुपाच्य माने जो खराबी से पचे। शुक्ल माने उजला, कृष्ण माने काला, बर्बर माने ऐसा आदमी जो निरसंस हो, जिसके भीतर दया न हो, उजड किस्म का। सभ्य माने सभ्यता वाला। अज्ञ माने जो कुछ जानता न हो। विज्ञ माने जो विशेष रूप से ज्ञान रखता हो। तो अज्ञ का जोड़ा विज्ञ से, बर्बर का जोड़ा सभ्य से, शुक्ल का जोड़ा कृष्ण से। और जब शुक्ल और कृष्ण कहा करो तो इतना भी याद रखो कि शुक्ल एक पक्ष है, शुक्ल एक पक्ष है। 15 दिन उजरिया रात कहीं शुक्ल पक्ष है, और 15 दिन अंधेरिया रात माने कृष्ण पक्ष है, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण चलता है बच्चा। ये तीन तो सही है, अपाच्य और कुपाच्य का जोड़ा गलत हो जाएगा। आओ जी आगे बढ़ते, सभी का स्वागत है। आयात किस शब्द का विपरीतार्थी? आयात, तो भैया आयात का विलोम होगा निर्यात। आयात देखो बड़ा लग जाए तो अपने नजदीक बुलाता है। हाँ, आकर्षण अपनी ओर खींचना, ऐसे आयात अपने यहां लाना, और निर्यात माने बाहर भेजना। आगमन, आयत और निगमन का कोई संदर्भ बचबे नहीं करेगा, तो काहे भटकेंगे, काहे भटकेंगे, 20 पर चले जाएंगे। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। अग्र माने अर्थ जानोगे तब बात बनेगी, रटना नहीं है। अग्र माने आगे का। तो गुरुजी पीछे भी लिखा है, पश्च भी लिखा है, पृष्ठ माने पीठ और अग्र माने आगे। तो क्या माने, तो गुरुजी ये जो पीछे है ये तो तद्भव बन गया। अग्र कैसा है, संस्कृत का है, तत्सम है। बिरादरी का चक्कर बाबू भैया, क्या लगाएंगे, पश्च लगाएंगे। जब लिखना है अग्र तो विलोम लिखेंगे पश्च। अगर कोई शब्द लिखे अग्र और उसमें जोड़ दे गामी माने आगे जाने वाला, तो विलोम क्या हो जाएगा, पश्चगामी। पश्चगामी। सेंस, ये जिस दिन खोपड़ी में बम बम फूटने लगता है ना, हिंदी देखने में मजा आने लगता है, तो अग्र आगे है पश्च पीछे, बाकी कहीं भटकना है ही नहीं है। 21 नंबर सवाल कितने प्रेम से पूछा गया, बताओ स्मरण का विलोमार्थी क्या होगा। आप अपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के बैठ लो, जो जो परीक्षा दे रहे हो, और देख लेना विलोम यही है कि नहीं है। सब परीक्षा एक है, सब हिंदी एक है। भटकन खाली इसी बात की है कि कोर्स बेचना है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्मरण का विलोम है? अनुस्मरण नहीं, विस्मरण, अच्छा आस्मरण ये भी वाजिब नहीं, अनुस्मरण ये भी वाजिब नहीं है। सही क्या है, विस्मरण। बच्चा स्मरण माने याद और विस्मरण माने भूल जाना। इसी स्मरण, ये जो विस्मरण है यही शब्द बन जाता है बिसरना। कहीं सब सुध बिसरा गई, सब सुध बिसरा गई, जितनी याद थी वो सब भूल गए, बिसर गए। तो बच्चा ये जो विस्मरण है ये बिसरना हो जाता है। स्मरण तो याद आना। वो गाना है ना, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, वहां फिट कर दो तेरा विस्मरण विस्मरण मुमकिन नहीं। संस्कृत में गाना गा दो। हाँ, जैसे ही कोई उसका समानार्थी सुनो उसमें सेट कर दो। बताओ इनमें से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? अब देखो आ गया शब्द संक्षिप्त लिखा है, पूछे विलोम बताओ, तो संक्षिप्त का विलोम क्या लगाओगे? विस्तृत। विस्तृत, विस्तृत, बात समझ गए? तो संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? विस्तृत। ये बात समझ में आ गई? तो संक्षिप्त जब भी होगा तो संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होगा। स्थिर माने ठहरा हुआ होता है, विकास माने विकास होता है, सीमा माने किसी चीज की बाउंड्री होती है, भटकने का है, बिल्कुल भटकने का कोई सवाल है नहीं उठता है।
हमेशा याद रखना, प्रश्न ऑप्शन देता है, उत्तर ऑप्शन से निकल के आएगा। ये नहीं कि जो तुमने रटा है वो काम आएगा। एग्जामिनर थोड़ा खेल बदल ले तो इधर का सब उधर हो जाता है। तो देखिए संक्षिप्त विस्तृत हो गया। इनमें से उम्मीद का विलोम क्या होगा? अब रटे हो आज तक उम्मीद का विलोम? ना गुरुजी, उम्मीद का विलोम तो नहीं रटे थे कभी, उम्मीद का विलोम तो नहीं रटे थे, लेकिन आया है सवाल पेपर में, आया। इसीलिए कहा है कि ये नॉर्मल पेपर नए है। उम्मीद का विलोम क्या होगा? आशा नहीं होगा, असंतोष नहीं होगा, अवनति नहीं होगा, उम्मीद का होगा विलोम मायूसी। बहुत उम्मीद, हाँ उम्मीद क्या बड़ा गजब शेर है। जो लोग परेशानी में हैं, बड़े दिन से मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही, उनके लिए बड़ा गजब शेर है कि ना उम्मीद नहीं दिल नाकाम ही तो है, ना उम्मीद नहीं दिल नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आएगा वो दिन भी बीत जाएगी। तो याद रखना, कभी मुश्किल आए तो परेशान मत होना। ना उम्मीद नहीं दिल नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद और मायूसी ये दोनों शब्द जोड़ के रखिएगा। मायूसी माने परेशान हालात, आदमी जब निराश हो जाता है उसको मायूसी कहते हैं। चल, छिछला, छिछला माने जहां गहराई न हो। विलोम क्या हो जाएगा? गहरा, जहां खूब गहरा हो। तृप्ति माने सेटिस्फाई हो जाना, उजाड़ना माने उखाड़ देना, पीठ माने पीठ होता है। क्या कोई दूर दूर तक संबंध छिछला से बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। छिछला के संग अगर कोई जाएगा तो बस गहरा जाएगा। सवाल संख्या 25, कितना बढ़िया शब्द है, होश उड़ जाएंगे। हिंदी किताब में रटे ना मिलेगा यह शब्द लिखा है, हिंदी किताब में ढूंढे ना मिलेगा, और लिखा है। मूर्धनी का विलोम क्या होगा? अब जिसकी खोपड़ी में सेंस है वही लगा पाएगा। मूर्धनी माने मुर्दे के जैसा। मूर्धनी कहें का बहुत उदास है आदमी, ऐसा मुंह बना बैठा, कहें क्या चेहरे पे मूर्धनी है, क्या चेहरे पे मूर्धनी लटकाए बैठे हो। तो मूर्धनी माने मुर्दा। बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप सब हमारे लिए दूसरी दूसरी जगह सबको बताते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। तो मूर्धनी माने मुर्दे के जैसा, मूर्धनी माने मुर्दे के जैसा। तो उत्तर कहां से लाएंगे गुरुजी? जीवंतता, जिंदगी से भरा हुआ, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, मुर्दे के जैसा, फीलिंग लाइक डेथ, और यह फुल ऑफ लाइफ, जीवंतता, जो जीवन से भरा है। तात्कालिक विषाद और स्थायी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होगा। बात समझ गए गुरुजी? समझ गए। सवाल संख्या 26 पर इनमें से कौन से विकल्प में व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी है? व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी, विस्तार, संकुचित, अध्यापक, व्यापार। व्यापक का विरुद्धार्थी कौन है? तो सब व्यापक का विरुद्धार्थी विस्तार, संकुचित, अध्यापक, व्यापार। तो अब अर्थ मालूम है हम लोगों को, अब नहीं गलत होगा। व्यापक माने फैला हुआ। अब देखो, एक विस्तृत आ चुका, एक विस्तार आ चुका, अगली बार लो व्यापक। कहां तक रटोगे? व्यापक माने फैला हुआ। अब फैला हुआ का विस्तार तो विलोम होगा नहीं, अध्यापक और व्यापार से कोई मतलब नहीं है। संकुचित, सकुचाया हुआ, सिमटा हुआ। शब्द पकड़ो तो अर्थ कूद के आएगा, लेकिन रट के रखेंगे इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। लो बच्चों, 500 शब्दों की महत्वपूर्ण विलोम की पीडीएफ, इसको रट लो, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। मत रटो, यहां से पढ़ लो। बच्चा रीजनिंग की कल मिलेगी, हो सकता है आज ही मिल जाए, वरना कल से रीजनिंग रेगुलर मिलेगी आपको। इनमें से कौन सा रीजनिंग मिलेगी? कहां? जबरदस्त मास्टर डीसी मिश्रा, रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल पर डीसी मिश्रा से पढ़िए, यहां हिंदी मिलेगी, रीजनिंग एक्सप्रेस पर डीसी मिश्रा से मिलिए। बहुत धन्यवाद जो आप सब इतने प्रेम से कहते हैं कि हमारा पढ़ाया सब आया। हमारा पढ़ाया नहीं, कंसेप्ट आया है, क्योंकि तुम हमारे साथ 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो बैठ गए हो, इससे आ गया है खोपड़ी में कंसेप्ट। और जब कंसेप्ट आ जाएगा तो हिंदी का सवाल डराएगा नहीं। अच्छा ये है, लाओ लाओ लाओ, अच्छा ये मतलब हो सकता है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। इनमें से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विलोम है? तो गुरुजी अप
अपकर्ष। यहां एक कंसेप्ट समझ लो, एक कंप्यूटर एक ठो पन्ना दो, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। देखो कर्ष मतलब होता है खिंचाव, अप माने उल्टा या विपरीत, अप माने उल्टा या विपरीत। और तो अगर हम इसमें लगा दें अपकर्ष तो क्या हो जाएगा, नीचे खींचना, उल्टा खींचना, विपरीत खींचना, उल्टा खींचना, विपरीत खींचना। विलोम क्या हो जाएगा, उत्कर्ष, उत्कर्ष। जब कंबाइंड चलाओ तो कहेंगे टॉपिक वाले पढ़ाते हो, टॉपिक वाले पढ़ाते हो। जब टॉपिक पढ़ाओ तो कहेंगे कंबाइन चलाओ। भैया टारगेट किया है कि 4 दिनों में पूरा सिलेबस सिपाही का खत्म करवा देंगे, तो बिना भटके कल से शुरू किया है। कल वर्णमाला पढ़ाया था रात में 9:15 बजे, अभी पर्यायवाची अनेकार्थी निपटा है, अब विलोम और बाकी शब्द निपट जाएंगे। फिर इसके बाद कल 5:30 बजे क्या मिलेगा, फिर कल वो संज्ञा सर्वनाम पर धीरे धीरे बात बढ़ेगी, लिंग वचन कारक पढ़ाएंगे, वाक्य शुद्धि पढ़ाएंगे, फिर रस आएगा, छंद आएगा, अलंकार आएगा, साहित्य आएगा, पुरस्कार आएगा। सबर तो धरो, लिखा है थंबनेल, लिखा है 2500 प्रश्नों की श्रृंखला। ना गुरुजी खाली विलोम में पढ़ाएंगे, हमका विलोम के अलावा कुछ होता है ना है, तुम पढ़ाई हम विलोम में पढ़ाई और कुछ ना पढ़ाई। तो भैया अप माने ऊपर खींचना, उत्कर्ष माने ऊपर ले जाना, अपकर्ष माने क्या हो जाएगा, नीचे खींचना। तो ये याद रखिएगा, जब भी शब्द आवे कर्ष माने खींचना याद रखना, कर्ष माने खींचना याद रखना। एक कंप्यूटर अगला सवाल दिखाओ, देखो इनमें से कौन सा विकल्प, तो अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष हो जाएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। कर्ष माने खिंचाव होता है, इस बात को याद रखना। इनमें से कौन सा विकल्प क्रूर का विलोम है, काहे का विलोम है, क्रूर का विलोम है। क्रूर का विलोम क्या है, तो क्रूर का विलोम क्या होता है, सबल, दयालु, अच्छा बदन। तो सब क्रूर माने जिसके भीतर क्रूरता और दया बिल्कुल ना हो। दयालु क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। अब क्रूर माने हम समझते हैं कि जो गड़बड़ आदमी है, और दयालु क्या हो जाएगा, सबल, अच्छा और बदन। अच्छा ये बदन क्या है, यहां पर 2 शब्द देख लो, समान भाषी भिन्नार्थक में पूछा जाता है। एक शब्द लिखा है बदन बदन, और एक शब्द लिखा है वदन वदन, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये वाला जो शब्द है बच्चा वो उर्दू का है, अरबी फारसी बिरादरी का है। तो उर्दू अरबी फारसी बिरादरी का शब्द है। तो बदन माने क्या होगा, बदन माने होता है शरीर। गाना सुनो, बदन पे सितारे लपेटे हुए, बदन पे सितारे, बदन माने शरीर। और सुनो वदन माने क्या होता है, मुख। इसका भी गाना सुनो भैया, जरूर बोल दो विष्णु, इसका भी गाना सुनो। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन वदन चुराए, मुंह चुराए चुपके से आए। तो वदन और बदन का जोड़ा याद कर लो। और क्या, साथ में ये याद कर लो कि अगर हम कह दें गज वदन, माने जिनका वदन अर्थात मुख काहे का है, हाथी का है, तो वो कौन हो जाएंगे, गणेश जी हो जाएंगे। तो ये समानभाषी भिन्नार्थक में पूछा जाता है, बदन और वदन का जोड़ा। भैया जो भी झारखंड के छात्र, हमने कहा जितने भी स्टेट के छात्र हैं, ये 4 दिन जरूर पढ़ डालो। हाँ, ये 4 दिन जरूर पढ़ डालो, ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर टॉपिक वाइज धीरे धीरे एक एक स्टेट वाइज, एक एक एग्जाम वाइज भी पकड़ा जाएगा। अभी तो जो सामने टारगेट है उसको पूरा करते हैं। अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है, अनुराग विराग, कटु मधुर, उन्नति उन्नति, अल्पज्ञ बहुज्ञ। भैया हम हिंदी के मास्टर हैं, इस हिंदी भास्कर पर खाली हाँ हिंदी मिलेगी, इसके अलावा कुछ दाने जरूरत नहीं। और सुनो, जितना गाना हम गाएं बस उतना सुनो, उसके आगे ना लिखो ना गाओ, पढ़ाई से भटक जाओगे। अनुराग का विलोम क्या होगा, विराग होता है गुरुजी। कटु माने कड़वा, विलोम क्या होगा, मधुर। उन्नत का विलोम गुरुजी उन्नति कैसे हो सकता है, उन्नत। देखो सेंस देखना, उत माने ऊपर, नत माने झुका हुआ, जिसका झुकाव ऊपर की ओर इधर, तो यह क्या है, उठता हुआ। उतनत जोड़ के उन्नत बनता है, संधि कौन सी हो गई, व्यंजन। और अगर इसके आगे अब लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अवनत माने नीचे को झुका हुआ। तो इसलिए उन्नत का विलोम अवनत, तो उन्नत का विलोम अवनत लगा दो। यही वाला जोड़ा गलत है यार, यही वाला जोड़ा, रुक जा मालिक, नहीं आता है हमको अभी बढ़िया चलाना है।
देखिए, तो उन्नत का विलोम क्या होता है? यही वाला उत्तर हो जाएगा। उन्नत का विलोम अवनत होता है। उन्नत। अल्पज्ञ माने कम जानने वाला, अभिज्ञ माने बहुज्ञ माने ज्यादा जाने, कटु कड़वा है, मधुर मीठा है, अनुराग माने किसी से प्रेम हो जाना, विराग माने वैराग्य हो जाना, अलगाव हो जाना। पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? पूर्ववर्ती का विलोम क्या होगा? तो बच्चा पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले का, वर्ती माने, तो जो पूर्ववर्ती पहले का विलोम क्या हो जाएगा? परवर्ती। याद करिए, आरो की सीरीज में डिस्कस करते समय भी ऐसे सवाल आए थे। पूर्वव्रत, परव्रत, पूर्वज का कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? 31 नंबर, बहुत जबरदस्त सवाल। घर की अपने मन से आपको विलोम सेंस बनाना है। कि लिखा है बच्चा, चंद्रवदनी का मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली। अब सेंस आ गया? वदन माने मुख होता है, तो चंद्रवदनी मतलब चंद्रमा के समान मुख वाली। अगला, तो देखिए, घर की आय, आय का हिसाब माही रखती है, तो आय का विलोम क्या होगा? गुरुजी वे। ये बच्चों वाला सवाल है। अच्छा, हमने एक प्रवृत्ति देखी है, मन है एक बात बताने का। प्रवृत्ति देखी है। प्रवृत्ति जानते हो क्या देखी? और प्रवृत्ति है कि जब आप YouTube में क्लास करते हैं, जो लोग पढ़ने आते हैं वो तो पढ़ते हैं। लाइव क्लासेस में हमने देखा है, किसी का कोई नाम देखा, उस पर कमेंट करने शुरू कर दिए। हाँ, और आपस में बातें कर रहे हैं। भैया, ये आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया। समझते हो? यहां कब कौन सी चंद्रमुखी चंदन कुमार निकल जाए और कौन से चंदन कुमार कब चंद्रमुखी निकल जाए। किसी ने अपना नाम लिख लिया हो आबासा, तुम जाने नहीं पाओगे कौन है। तो काहे चंदन कुमार चंद्रमुखी हो, चंद्रमुखी चंदन कुमार के चक्कर में फंसे हो बच्चा है? राम जाने, कोई राका सुंदरी बन के बैठा हो, कहां तक चक्कर में पड़ोगे? ये सब मत चक्कर में पड़ो। तुमने समझा रजनी, और वो निकला राका। कहां चक्कर में पड़े हो? यहाँ नाम देके नहीं, आपस में बतकही शुरू, आपस में बतकही शुरू। तुमने कैसे कह दिया, मैंने कैसे कह दिया, क्या तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं तुमको जानता नहीं हूं। इस जगह बच्चा, सिर्फ ये तुमने अपना नाम लिखा है ABPN, जो तुम्हारे अक्षर हैं, सिर्फ तुम्हारी उत्तीर्ण पहचान है। उसके अलावा तुम्हारी पहचान कुछ नहीं है। तो इस YouTube की दुनिया में न दुनियादारी, न रिश्तेदारी, न मित्रता, गुरुजी से संबंध, गुरुजी पढ़ाएं बस पढ़ो, बाकी कोई मतलब नहीं। बाकी सब माया मोह है, मिथ्या है। सत्य क्या है? सत्य है कि जो गुरुजी बोल रहे हैं बस उसको सुनो ही, दुनियादारी में न पढ़ो। हाँ, दुनियादारी में न पढ़ो। आइए, स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर माने जो स्थिर है। अब स्थावर रटने की चीज नहीं है। स्थावर माने जो स्थिर है, स्थिरता से संबंधित है। विलोम क्या हो जाएगा? जंगम। जंगम माने क्या होगा? हिलाने डुलाने वाला। हाँ, हिलाने डुलाने वाला, तो वो हो जाएगा जंगम। स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर आते। 33 नंबर, आदि का विलोम। गजब सवाल है बच्चा, सवाल बहुत गजब है। प्रश्न के हिसाब से बुद्धि लगानी है। प्रश्न के हिसाब से बुद्धि लगानी है। दो दो उत्तर लिखे हुए हैं, लेकिन जो उचित है वही मानना है। जो उचित नहीं है मानोगे तो भटक जाओगे। अब देखो, आदि का विलोम मास्टर साहब, आधि बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है एकदम। सारी सारी खोपड़ी इधर उधर किनारे छोड़ करके खाली इस बात को समझो। आधि और आदि तो नहीं होगा। अब आदि का विलोम सबसे उचित क्या है? तो सुनो, आदि का जो सबसे उचित विलोम है गुरुजी, वो अंत है। और सुनो, इसका दूसरा उत्तर, अगर अंत ना दिया होता, बात समझना, यही बुद्धि जिस दिन आ गई उस दिन पेपर तुम्हारा है। वरना लौट क्या हो गया यार, उसका तो फलानी किताब में हमने ये पढ़ा था। ऐसे नहीं चलती है हिंदी, सेंस से चलती है। आदि माने शुरुआत, अंत माने खत्म। यदि अंत ना दिया होता तब अनादि लगा सकते थे। अनादि माने क्या है? जिसके आदि का पता ना हो। आदि माने शुरुआत,
अनादि माने जिसकी शुरुआत का पता ना हो। अगर ना दिया होता अंत तो मैं 100% अनादि लगवाता, लेकिन यदि अंत दिया है तो बिरादरी का चक्कर बाबू भैया, जो प्रचलित विलोम है वही माना जाएगा। एक जबरदस्त एग्जाम्पल इसका है, कहां, अभी आरओ के पेपर में आया था, सवाल था अधिकतम और विलोम क्या था, अत्यल्प। यही वाला जोड़ा गलत है, यही वाला जोड़ा गलत है। ईसत का अलम सही है, ईसत माने थोड़ा, अलम माने ज्यादा। अघी का अनग सही है, यही गलत है क्योंकि बिरादरी नहीं मिल रही है। अधिकतम उठाया है तो जो बेस्ट अपोजिट होगा वो न्यूनतम होगा, न्यूनतम होगा। ये बात समझने वाली है। जिस दिन ये बात खोपड़ी में चली आवेगी फिर मास्टर के सहारे ना रहोगे, किताब के सहारे ना रहोगे, हिंदी भीतर से निकलेगी। अमरनाथ तुम्हारी आत्मा में हिंदी रखने आए हैं, खोपड़ी खोल के रखने आए हैं, अपने ऊपर डिपेंडेंट करने नहीं आए हैं। तो समझिए आदि का विलोम क्या होगा, अंत होगा। अंत ना दिया होता तो अनादि जरूर लगा सकते थे। साकार का विलोम दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या होगा, साकार का विलोम दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या होगा। बच्चा अभी तक जो क्यों लाइक ना किया हो, अगर कर दो तो अच्छी बात, इससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, बात हो जाएगी। बच्चा ये ऑल कंसेप्ट वाली क्लास ही है, टॉपिक वाइज सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। बच्चा आरओ मेंस की जिम्मेदारी हमारी है। हम 5 मार्च के बाद बैच लॉन्च आपको समझा देंगे कि मेंस क्या पढ़ना, उसके पहले एक वीडियो दे देंगे आपको। समझिए साकार का विलोम क्या होगा गुरुजी, साकार का जो बेस्ट विलोम होगा वो निराकार होगा। बाकी आकार प्रकार विकार से कोई मतलब नहीं है, शब्द मालूम है। अब देखो सा का कंसेप्ट खोपड़ी में जाए, सा माने साथ, आकार माने आकार के, जो आकार के साथ है वो क्या हो जाएगा, साकार। अभी सा सिखाया था। अब देखो निह माने बिना, आकार माने आकार के, जो बिना आकार के है उसको क्या बोलेंगे, निराकार। तो साकार का निराकार के सिवा दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई और लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक, सवाल अगला है 35 नंबर, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। जो जोड़ा अनुचित है उसको चुनिए, अनुचित जोड़ा चुनिए। अनुचित जोड़ा तो लभ्य माने पाने योग्य, अलभ्य जिसे पाया ना जा सके, शेष माने जो शेष रह जाए, अशेष जो बचे ना बिल्कुल यानी सब दे दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अशेष। शीर्ष माने चोटी, तल माने जमीन, शीर्ष और तल भी हो जाएगा। अब क्या बचेगा, शिष्ट और परिशिष्ट। शिष्ट माने होता है बचा हुआ, अब उसमें शिष्ट माने बेसिकली, शिष्ट माने नहीं, शिष्ट माने बचा हुआ भी होता है। बेसिकली शिष्ट का जो मतलब होता है, शिष्ट माने बचा हुआ, एक अलग अर्थ होता है बचा हुआ। और शिष्ट का मतलब क्या होता है, मर्यादित, शिष्टाचार से भरा हुआ, मर्यादित। इसी शिष्ट में जब उत लगा देते हैं तब बनता है उत्छिष्ट, शब्द बन जाता है उच्छिष्ट। इसी का विलोम पूछा गया था आरओ में, अनुच्छिष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट माने क्या होता है, छोड़ा हुआ। आपने कोई खाना खाया, जूठन बचा दी तो उसको बोलेंगे उच्छिष्ट। और समझिए, अच्छा परिशिष्ट जो शब्द लिखा है यह परीक्षा में पूछा जाता है वाक्यांश में। किसमें पूछा जाता है, वाक्यांश में। परिशिष्ट का मतलब क्या होता है, किसी पुस्तक में बाद में, कि अब किसी पुस्तक के अंत में जुड़े महत्वपूर्ण, 2 वार्ता लगेगा, तथ्य। कभी देखे हो कोई किताब उठाओ तो उस किताब के पीछे परिशिष्ट लिखा रहता है। तो किसी किताब में, याद रखना, किसी किताब में जो बाद में अनधिकृत रूप से नहीं, आधिकारिक रूप से जो जोड़ा जाए। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, लेट आई हैव अ डिक्शनरी, कंप्यूटर नहीं, किताब, कंप्यूटर तो हमसे खूब बतियात। देखो जैसे किताब है, ये एक डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी खत्म हो गई। अब इस डिक्शनरी में जितना कुछ, ये पूरी थ्योरी यहां खत्म हो गई, पूरी थ्योरी यहां खत्म हो गई, और यहां पर परिशिष्ट लिखा है। इस परिशिष्ट का मतलब इस किताब में जो बाद में बचा हुआ है वो इसमें जोड़ दिया जाएगा, वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो परिशिष्ट माने किसी पुस्तक का बचा हुआ अंश जो बाद में जोड़ा जाता है। ये वाक्यांश में आएगा, इसको याद रखना, वाक्यांश में आएगा, इसको याद रखना बहुत अच्छे से। बात समझ गए? तो शिष्ट और परिशिष्ट हो जाएगा, शीर्ष और तल का जोड़ा आप समझ गए हैं। 36 नंबर, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है।
मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। चलिए, मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। आर्द्रता माने नमी। तो दिए गए बेहतर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आर्द्रता के लिए? गुरुजी शुष्क, सूखा। वही तत्सम से तत्सम। वैसे आर्द्रता माने सूखा भी होता है। आर्ता माने सूखा, आर्ता का विलोम सूखा भी हो सकता था, लेकिन बिरादरी दी गई है शुष्क की, तो चक्कर में काहे पड़ना भाई। बात समझ गए? अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम चुनिए। कोई छोटा बच्चा भी बता देगा गुरुजी उदय लिखा है, उदय माने क्या होता है? उगना। विलोम कहां से लाएंगे? अस्त माने डूब जाना। इसी में सूर्य जोड़ करके गुण संधि बनाई जाती है, शब्द बनता है सूर्योदय, उदय। और इसी में सूर्य में अस्त जोड़ करके दीर्घ संधि बनाई जाती है और शब्द बनता है सूर्यास्त। गजब बात यह है कि एक ही बिरादरी से शब्द बन रहे हैं, एक गुण में चला जाता है, एक दीर्घ में चला जाता है। जिस दिन खोपड़ी में सेंस आते हैं उस दिन सब दिखने लगता है। ये चीख चीख के कहेगा हम दीर्घ संधि हैं, ये खुद से बताएगा क्या हम गुण संधि हैं। बात समझ गए? स्वागत है सभी का। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त का जोड़ा हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, दिए गए विकल्पों में से संधि का विलोम चुनिए। संधि का विलोम चुनिए। जब हिंदी की क्लास चले तो हिंदी के सवाल, जब हिंदी क्लास खत्म हो जाए, आपको अतिरिक्त कोई सवाल पूछने हैं तो क्लास में हम यहाँ खड़े होंगे ऐसे, जब क्लास खत्म हो जाएगी हम पूछेंगे नाउ आस्क योर डाउट। फिर आपके मन में जो सवाल आवे वो आपको मिल जाएगा। तो संधि माने होता है जोड़ना, विग्रह माने होता है तोड़ना। संधि माने होता है जोड़ना, विग्रह माने होता है तोड़ना। बाकी दिए गए ऑप्शन में कोई जोड़ा नहीं बैठ रहा है। अच्छा गुरुजी इसी बहाने समास भी बता दो। तो समास माने होता है संक्षेप करना, व्यास माने होता है बांटना। तो समास का विलोम क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। अगले सवाल पर, जड़ का विरुद्धार्थी क्या होगा? जड़ का विरुद्धार्थी क्या होगा? तो मास्टर साहब, जड़ चीख चीख के कह रहा है कि हम ठहरी हुई चीज हैं, हमारा जो विलोम होगा वो चेतन होगा। एक बात बहुत ईमानदारी से अपने जहन में सोचना, तुम हिंदी का पेपर पूरे हिंदुस्तान का उठा लो और जितने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसमें से कोई आपके पेपर में ना आए हो तो कहना। हिंदी एक है, हिंदी एक है। इसको परीक्षाओं के जमघट में मत बांटिए। एक बार आइए, हमारे संग बैठिए, खोपड़ी में कंसेप्ट रखिए, स्वतंत्र होकर के जाइए। फिर कोई पेपर दुनिया का देने जाओगे हिंदी तुमको आवेगी, किसी का भी, चाहे किसी स्टेट का पेपर मिला लेना, यही सब मिलेगा पेपर में, सब यही मिलता है। अगला सवाल, निर्मल का विलोम क्या होगा? निर्मल, तो निर्मल कितना सुंदर शब्द है, निधन मल, बिना मल के अर्थ क्या हुआ? निर्मल। अर्थ क्या निकला? बिना मल के है जो, बिना मल, मल माने गंदगी, के है जो, उसको क्या बोलेंगे? निर्मल। और तुम्हारी खोपड़ी में बम 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 दगेगा जब हम तुमको बताएंगे कि निर्मल जो है ना बच्चा, वो बहुव्रीहि समास है। अगर कभी समास में आवे तो इसको बहुव्रीहि में लगाना और किसी में मत लगा लेना। निर्मल को गलती से अव्ययी भाव मत लगा देना, निडर को अव्ययी भाव लगा देना चलेगा, लेकिन अब इसको अव्ययी भाव में मत लगाना, इसको बहुव्रीहि समास में रखना। निहमल माने बिना मल के, बिना गलती के, बिना गलती के। तो आप समझ गए निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। हाँ आदित्य वाइटी ही, क्योंकि आप तो करेंगे नहीं तो हम ही करनी पड़ जा रही है। कक्षा ले अगर पढ़ने बैठे हैं, नहीं तो जाइए, कोई जरूरत ना है। तो देखिए निर्मल, निर्मल बिना मल के हो जाएगा। निर्मल का विलोम क्या हो जाएगा? मलिन। बाकी किसी और चक्कर में आना नहीं है। सवाल संख्या 41 यानी 41, दिए गए विकल्पों में से थल का विलोम क्या होगा? थल का विलोम, थल का विलोम क्या होता है? हाँ संधि विसर्ग हो जाएगी, समास बहुव्रीहि हो जाएगा। संधि विसर्ग हो जाएगी, समास बहुव्रीहि हो जाएगा।
बच्चा 37 नंबर का है, अभी तक जो सेटअप बना हुआ है उसमें 37 नंबर है। तो थल का विलोम गुरुजी जल, कहां वायु और भोज और कपट के चक्कर में पड़े हैं। इतना सरल सवाल है, भटकना नहीं है। 42 नंबर पर आ जाइए, उष्ण का विलोम क्या होगा। शुरू में शीत पूछे थे, अब उष्ण पूछा गया है। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सब एक जगह इकट्ठे कर दिए गए, तो उष्ण का विलोम शीत हो जाएगा, उग्र का विलोम शांत हो जाएगा, दुष्ट का विलोम सज्जन हो जाएगा, सक्रिय का विलोम निष्क्रिय हो जाएगा। शब्द से शब्द जोड़िए तो बात बन जाएगी, बात बन जाएगी। अगले अगले सवाल पर 43 नंबर, अतिवृष्टि का विलोम इनमें से क्या होगा। आओ, कोई 5 बजे वाली क्लास में अनावृष्टि का एकदम टेंशन लिए पड़ा था, गुरुजी समझा दो। आओ पूरा कंसेप्ट वृष्टि का समझा देते हैं दोबारा। एक बार आरओ में समझाया था, दोबारा यहां समझा देते हैं। अतिवृष्टि तो सुनो, विलोम होगा इसमें अनावृष्टि। किसी ने पूछा था कि अन का, अगर वो बैठे हो तो देख ले, कोई सब 5 बजे वाली क्लास में मान नरक मचाया था, कहीं अन कैसे फेल हो गया, अन कैसे फेल हो गया। आओ एक बार पुनः समझ लो। जो लोग आरओ वाली क्लास में ये समझे हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो समझ लो। बच्चा, वृष्टि माने होता है बरसना या बरसात। बरसात कह लो, क्रिया बना लो तो बरसना कह लो, ठीक। बरसात कह लो या बरसना कह लो, ठीक ठीक। वृष्टि, बरसात या बरसना। अब देखें, अगर हम इस वृष्टि में क्या जोड़ दें, अ जोड़ दें, अ माने नहीं, अ माने नहीं। समझ लो, जिनको जिनको डाउट है, जो अनावृष्टि में कंफ्यूज हो रहे हैं, अ माने नहीं, इसके बाद कभी ध्यान नहीं रहेगा, और उसमें वृष्टि जोड़ देंगे तो अवृष्टि हो जाएगा, माने ना बरसना, ना बरसना। अगर इसी में हम क्या जोड़ दें, आ जोड़ दिया तो ना बरसना। अगर हम इसी में जोड़ दें बच्चा आ वृष्टि, ध्यान से समझना, आवृष्टि, तो आवृष्टि माने होता है खूब समझना, खूब समझना, मतलब खूब बरसना। बड़ा लग गया तो खूब बरसना, जम के बरसना। बड़ा आ कभी भी निगेटिव नहीं बनाता है, बड़ा आ कभी भी निगेटिव नहीं बनाता है। अब इसमें क्या जोड़ दीजिए, अन, और फिर जोड़िए आवृष्टि। इस आवृष्टि में अन जोड़ा है, तब क्या बनेगा, अनावृष्टि। अनावृष्टि, अनावृष्टि माने ना बरसना, अनावृष्टि माने ना बरसना। यह है वृष्टि का विलोम। या अब देखिए, अगर इसी में हमने अति लगा दिया तो खूब बरसना, ज्यादा बरसना, ज्यादा बरसना। अति माने ज्यादा बरसना। अगर इसी में हमने अल्प लगा दिया तो अल्प माने थोड़ा, और वृष्टि माने बरसना, थोड़ा बरसना। तो अब बताओ, सारा सेंस मालूम, सारा सेंस मालूम। तो समझिए, अगर अवृष्टि की बात करें तो मैं तुमको इसमें से समानार्थी खोज देता हूं। देखो, अनावृष्टि कहां गया, अवृष्टि और अनावृष्टि ये क्या हो गए, समानार्थी हो गए। वृष्टि लिखा हो, आवृष्टि लिखा हो, अतिवृष्टि लिखा हो, तो एक प्रकार से समानार्थी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वृष्टि माने बरसना, आवृष्टि माने बरसना, अतिवृष्टि माने ज्यादा बरसना, तो एक प्रकार से ये समानार्थी बने। अवृष्टि और अनावृष्टि एक प्रकार से समानार्थी बने, तो भैया वृष्टि का विलोम अनावृष्टि कह सकते हो, अवृष्टि कह सकते हो। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि कह सकते हो, अवृष्टि कह सकते हो। बोलो, कह सकते हो कि नहीं। तो जब कंसेप्ट समझ लोगे तो कोई सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम तो फलानी जगह रटे हैं, हम तो ढमाकी जगह रटे हैं, तो कैसे चलेगा। तो ये समझ के चलो तो मजा आ जाएगा हिंदी पढ़ने का। स्वागत है बच्चा, स्वागत। लौट चलो घर लाडलो। तो भैया, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा, दिए गए 4 ऑप्शन में जो बेस्ट है वो अनावृष्टि होगा। और पेपर में जो अनवृष्टि लिखा था वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया
अन कोई उपसर्ग नहीं है हिंदी में, संस्कृत में अन के लिए नाम हलंत चाहिए, तो यहां तुम अन लगाओ, और अन लगाओगे तो इसके पहले तुम लगा नहीं सकते, इसीलिए गलत है अनावृष्टि। समझ गए? इसीलिए अनावृष्टि आरओ पेपर में गलत है, अनावृष्टि इसीलिए सही है, इसलिए गलत है। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि हो जाएगा। तो आप अब धीरे धीरे चक्षु खुल रहे होंगे कि पेपर सब एक होते हैं, हिंदी सब एक होती है, सिपाही की हो कि दरोगा की हो कि आरओ की हो कि यूपीपीएससी सीसैट की हो कि एई की हो कि बीएड एंट्रेंस की हो कि ट्रिपल एससी की हो कि एमपीपीएससी या उत्तराखंड या झारखंड की हो, बच्चा विलोम तो वही आएगा। काहे तुम सब भटकते रहते हो? देखो दिए गए विकल्पों में उत्थान का विलोम क्या होगा? गुरुजी उत्थान का विलोम होता है पतन। शुरू में डिस्कस हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 45, स्तुति का विलोम क्या होगा? विलोम 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 विलोम, स्तुति का विलोम क्या होगा? तो स्तुति माने होता है गुरुजी प्रशंसा करना, विलोम क्या हो जाएगा? निंदा करना। यहां तुमको विलोम का एक खानदान बताता हूं। स्तुति से हम एक शब्द बनाए स्तुत्य, ठीक, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? निंद्य। स्तुति और निंदा याद रखना। अब आओ खानदान तैयार करते हैं। स्तुति और निंदा याद रखना। निंदा तो स्तुत्य माने स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य, विलोम क्या हो जाएगा? निंद्य। निंद्य माने निंदा के योग्य। स्तुत्य के लिए तो जो मूल शब्द है उसी से मिलते जुलते शब्द तैयार कर लो तो बात बन जाएगी। अब स्तुति कहो, प्रशंसा कहो या श्लाघा कहो, यह भी आया था आरो में, समानार्थी हो गए, एक भाव रख रहे हैं। हम उनकी स्तुति करते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, हम उनकी श्लाघा करते हैं, एक एक भाव आ गया। तो बस ये एक भाव समझने का खेल है। 46 नंबर सवाल, विकीर्ण। अब इस आकीर्ण विकीर्ण पर आपने नरक मचाया था आरो में, ऑप्शन है गायब। लगाओ जो 4 ऑप्शन में उसे होए, वही बेस्ट। हाँ वही बेस्ट है। तो जो पढ़ रहे हैं, हाँ फारसी की वर्तनी नहीं देखी जाती, जो पढ़ रहे हैं वही सत्य है। ऑप्शन में जो आवे वही सत्य है, रटा हुआ सत्य नहीं है। आकीर्ण देख के तुम विकीर्ण और विस्तीर्ण और प्रकीर्ण दुनिया भर का ढूंढोगे, ठीक। तो ये देखिए यहां विकीर्ण माने बिखरा हुआ, फैला हुआ, एकत्र माने सिमटा हुआ। कहीं चक्कर में जाना ही नहीं है। जिस दिन शब्द का अर्थ तुम्हारी खोपड़ी में चला जाएगा उस दिन हिंदी पढ़ने का रस पैदा हो जाएगा। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सब डामाडोल है मामला। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रचुर का विलोम क्या होगा बताइए? प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रचुर माने बहुत ज्यादा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा गुरुजी? प्रचुर माने बहुत ज्यादा, बोले प्रचुर मात्रा में क्या होगा? ऊर्ध्व जी ऊपर होता है, मृदुल नरम होता है, निम्न नीचा होता है। तो प्रचुर माने ज्यादा, तो अल्प माने थोड़ा। क्या कभी प्रचुर अल्प पढ़े हो? अति अल्प तो पढ़े हो, प्रचुर अल्प नहीं पढ़े हो। लेकिन सवाल आया है कि प्रचुर का विलोम बताओ, तो जानो कि प्रचुर माने ज्यादा तो अल्प माने थोड़ा, तो रटा हुआ काम ना आएगा, सेंस से काम आएगा। ये जागी है, बहुत सारे लोगों में बुद्धि जागी है। ये जो नए नए बेचारे भटक के आ जाते हैं, इनकी भी जाग जाए तो क्या मजा आ जाए। गति का विलोम क्या होगा? विरुद्धार्थी। गति माने चाल, गति माने चाल। बहुत बढ़िया सवाल। मंद होगा, आयतन होगा, दुर्गति होगा, प्रगति होगा। बहुत जबर सवाल है। मृदुल कोमल होता है बच्चा, कोमल। हाँ गति का मंद आया, वाह वाह वाह। हाँ हम चाह रहे थे यही आवे। सुनो भैया, मंद माने होता है धीमा, तो इसका विलोम तेज लाओ, सत्वर लाओ, क्षिप्र लाओ। समझ में आता है? क्या गति किसी सूरत से इसका विलोम बनेगा? नहीं बनेगा। गति माने अच्छी चाल और दुर्गति माने खराब चाल, तो गति से दुर्गति बनेगा। प्रगति और गति समानार्थी हो गए।
प्रगति और गति समानार्थी हो गए। खोपड़ी में सेंस का जब लड्डू फूटेगा तभी हिंदी खोपड़ी में जाएगी। गति माने चाल, तो चाल का विलोम धीमा होता है, तेज का विलोम धीमा होता है, इसलिए ए पे नहीं जाना। इसके विलोम ढूंढोगे, का विलोम ढूंढोगे तो ये पूरा खानदान इनमें से कोई रख लो, विलोम तेज कर दो, सत्वर कर दो, क्षिप्र कर दो, उत्तर हो जाएगा। लेकिन गति का विलोम दिए गए 4 ऑप्शन में दुर्गति के सिवा कोई नहीं होगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हिंदी बबुआ, कंसेप्ट ऑफ हिंदी। आइए आगे बढ़ते हैं। 49, अनुकूल का विलोम क्या होगा? तुमको क्या लग रहा है ये मास्टर बता रहे हैं ये रट लो? नहीं, ये नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं देखो ये सवाल है और ये जवाब है, बस इसमें से चुन लेना है यार। ऐसी परीक्षा ये जीएस थोड़े ना है, जीएस थोड़े ना है कि याद करके रखना है। यहां तो लिखा है और उत्तर भी लिखा हुआ है, तुम ये जान लो तो ये अपने मन से चीखेगा हम हैं, हम हैं, हम हैं। अनुकूल, अनु माने पीछे पीछे, कूलन माने एडजस्टमेंट, तो अनुकूल माने किसी में समा जाना, एडजस्ट हो जाना। विलोम क्या होगा? प्रतिकूल हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब देखो, अगर यही अनु माने पीछे पीछे या सीधा, इसमें लोम लगा दो तो अनुलोम माने सीधा, इसका विलोम यानी इसका उल्टा विलोम होता है, या चाहो तो प्रतिलोम भी लिख सकते हो। तो अनि वाले शब्दों में, अनु वाले शब्दों में प्रति अपोजिट के तौर पर आ जाता है, तो अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। कंप्यूटर आगे बढ़ो। अच्छा, बाकियों के उत्तर जानते हैं। अन्याय का न्याय कर दो, अनियमित नियमित का अनियमित कर दो, नकली का असली कर दो, बहुत सरल हो जाएगा। बच्चा पेपर लीक के बारे में हमने भी सुना है, जब उसको एकदम पक्का कर लेंगे यानी कि उस पर कोई कार्रवाई आदि होने की संभावना होगी तो उस पर एक छोटा सा वीडियो हम जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। बच्चा ये कांस्टेबल के पेपर का लेवल ही है, हम अपनी ओर से सवाल नहीं बनाए, ये यूपी कांस्टेबल और एसआई में पूछे हुए सवाल हैं, तो आप देख लीजिए लेवल कैसा है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। क्रय, क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना, न बिक्री न खेद न खरीद, दुविधा में नहीं पड़ना है। अग्र का विलोम क्या होगा? गुरुजी ये पीछे हो चुका है, अग्र का विलोम पश्च होगा, बिल्कुल रुकेंगे नहीं, 52 नंबर सवाल पर चलेंगे। महान का विलोम क्या होगा ये बताइए, महान का विलोम क्या होगा? बच्चा जब हमको ये अंदाजा लग जाएगा और हमको ये खबर मिल जाएगी कि क्या होगा, हम तभी इस विषय पर बोलेंगे, क्योंकि अभी खाली बोलने का मतलब है खाली वीडियो ट्रेंड कराना। हम पढ़ा के ट्रेंड होना चाहते हैं, बदकही करके ट्रेंड नहीं होना चाहते। बच्चा टीजीटी पीजीटी का अभी 4 दिन ये पढ़ लो, टीजीटी पीजीटी का व्याकरण तुम्हारा तैयार हो जाएगा। महान, तुच्छ, महान माने बहुत बड़ा, तुच्छ माने नीच सा है एकदम, 2 कौड़ी का, उसको बोलते तुच्छ। और जो ऊपर होगा कहीं बहुत महान आदमी, कहीं बहुत तुच्छ आदमी है, तो महान का जोड़ा तुच्छ से चलता है, किसी और चक्कर में मत जाइएगा, ठीक है। अच्छा गुरुजी तुच्छ ना लिखा हो तो एक शब्द और होता है, क्षुद्र भी होता है। अच्छा, क्षुद्र के लिए एक बड़ा गजब विलोम और चलता है, विराट। समझिए, मतलब शब्द जो अर्थ जानो खाली, विराट, विराट माने बहुत बड़ा, विराट माने बहुत बड़ा, विलोम क्या होता है? क्षुद्र होता है। ये जोड़ा चलता है। अब भाई दबे महान लिखा ऑप्शन में, तुच्छ नहीं दिया तो क्षुद्र भी दे सकता है, क्षुद्र भी दे सकता है। क्या बात समझ में आई? यही 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 मामला है, बाकी तो। कृपण का विलोम क्या होगा? हाय, अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो भैया लाइक कर दीजिए। हैं, हाँ, मास्टर एकदम सुबह शाम आपके लिए क्लास शेड्यूल बना करके प्राण दे रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि, हाँ, आपका भी हक बनता है कि लाइक। हाँ, क्षुद्र माने छोटे ग्रह, नीच ग्रह, तुच्छ ग्रह, इसीलिए क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए, कृपण, कृपण का विलोम, कृपण का विलोम क्या होगा? विलोम उदार होगा। दिए गए 4 ऑप्शन में बस यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। हाँ, ना दिया, हमने कहा शब्द अर्थ ये 2 चीजें मायने रखती हैं, रटा हुआ बिल्कुल मायने नहीं रखता है, शब्द और अर्थ मायने रखते हैं। बस यही सीख लो हमसे, यही सीख लो, शब्द अर्थ, बाकी सब तो बेड़ा पार है। सुनो, कृपण माने कंजूस होता है। अब अगर हम कंजूस का विलोम खोजें, कायदे से कृपण का दानी लिखा होना चाहिए, कायदे से दानी लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है दानी।
क्या करें, कहां जाएं, उत्तर तो देना है। तो इससे पूछे ए उधार हो क्या तुम कंजूस के, नहीं बोले कंजूस के कंजूस हो क्या, बोले नहीं। तंग दिल माने जिसका दिल छोटा हो, कमजोर दिल का, कम दिल का आदमी हो, कुछ देना ना जानता हो, उसको क्या बोले, कृपण का कंजूस। तो भैया तंग दिल का कोई मतलब नहीं, उदार, यही सबसे बेस्ट है, यही सबसे बेस्ट है। बात समझ गए? हाँ, श्राद्ध के पेड़ है यार। उपार्जित का विलोम क्या होगा, उपार्जित का विलोम क्या होगा? आपका नाम विराट, इसका मतलब आप बड़े हैं। हाँ, विराट माने बड़े। देखो जौन बह रहा हो पहले वही गंगम नहाना चाहिए। हाँ, वही गंगम नहाना चाहिए। जो तुम सब चक्कर चक्कर लगाते हो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, भैया अभी जौन गुरुजी पढ़ाए से हमारे क्लोन बनाए ले हम हैं ऐसे। शक्ति शक्ति शक्तिमान फटाक 5 अमरनाथ हो गए। एक अमरनाथ इतिहास पढ़ा रहे हैं, एक अमरनाथ गणित पढ़ा रहे हैं, एक अमरनाथ हिंदी पढ़ा रहे हैं, एक अमरनाथ एस्से पढ़ा रहे हैं, एक अमरनाथ जीएस पढ़ा रहे। कहे यार, अब कोई कमेंट न करना फलाना पढ़ा दो, जब समय आएगा तो सब पढ़ाया जाएगा। सुनो, उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित माने कमाया हुआ, अर्जित माने भी कमाया हुआ, अर्जित माने भी कमाया हुआ। और देखिए विसर्जित माने तो सबसे बेस्ट है अनुपार्जित। अर्थ पता चल रहा है, उपार्जित माने कमाया हुआ, उपार्जन क्या हुआ। अनुपार्जित माने जो कमाया हुआ न हो, जो कमाया हुआ ना हो। कोई वधु बड़ी देर से लिख रहा है, भैया वधु में बड़ाऊ की मात्रा लगाते, वधु 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 ये होता है। आओ जी 54 के बाद सुप्त का अपोजिट क्या होगा? सुप्त का अपोजिट देखो, एक बात बता दे रहा हूं, विलोम में ज्यादा सवाल है, विलोम में ज्यादा सवाल है तो आपको ज्यादा करवा रहे हैं। हो सकता है किसी चैप्टर में खाली 7 सवाल दिए हो तो उस चैप्टर के 7 ही करवाऊंगा, ये भी बता दे रहा हूं। किसी चैप्टर में हमको सिपाही और दरोगा मिला करके 45 सवाल मिलेंगे तो खाली 45 करवाएंगे। जिसके जो जो जोड़े मिलेंगे, जितने प्रश्न मिले हैं खाली सिपाही और दरोगा के अब तक पूछे हो, खाली वही वही करवा रहा हूं, और इतने से ही काम हो जाएगा। तो बच्चा सुप्त माने सोया हुआ, जागृत मतलब जागा हुआ। वैसे वर्तनी के हिसाब से जागृत शब्द गलत होता है, परीक्षा में लिखा है, हम टिक कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। घालक माने नष्ट करने वाला, नष्ट करने वाला। पौरस्त्य माने होता है पूरब का, पूरब दिशा का, पूरब दिशा से संबंधित। पूरब मतलब पूर्व, उसको और कुछ ना समझ लीजिएगा, गर्मी गर्मी है। जागृत जो सही शब्द होता है बच्चा, वो जागृत तो हलंत के साथ होता है। जागृत में अवस्था जोड़ दो तो जागृत अवस्था हो जाएगा। बच्चा रीजनिंग के लिए आप, हाँ ये बस सही सवाल पूछा है। रीजनिंग के लिए अभी यूट्यूब पे क्लास के बाद टाइप करना रीजनिंग एक्सप्रेस डीसी मिश्रा। मैं दावा करता हूं जैसे यहां मजा आ रहा है ऐसे वहां मजा आएगा। रीजनिंग एक्सप्रेस डीसी मिश्रा लिखोगे चैनल मिल जाएगा, पूरा रस आ जाएगा। हाँ, कंप्लीट रस रीजनिंग का आ जाएगा। जिसका पक्का है उसका हम बता देंगे, जिसका पक्का भी नहीं उसका हम कहां से बताए दें। गाढ़ा का विलोम क्या होगा? गाढ़ा का विलोम गुरुजी, गाढ़ा माने हैवी तो पतला हो जाएगा, ढीठ जिद्दी किस्म का होता है। और गड्ढा गड्ढा है, सुख सुख है, कोई सेंस बनता नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं 57। उन्नति का विलोम क्या होगा? प्रोन्नति, असफल, पतन, अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? अभी समझ में आ गया। उन्नति ऊपर, तो अब यहां देखो पतनो लिखा है, अवनति भी लिखा है। जो बिरादरी मैच करेगा वही मारेंगे। उत में नति जोड़ा तो उन्नति बना, तो अव में नति जोड़ोगे तो अवनति बनेगा। उन्नति माने ऊपर जाना, अवनति माने नीचे जाना। 58 पर पहुंच गए। इनमें से ऋजु का विलोम क्या होगा? गुरुजी ऋजु माने क्या होता है? सीधा। विलोम क्या होता है? वक्र। वक्र माने टेढ़ा। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र। ऋजु माने सीधा, वक्र माने क्या हो जाएगा? टेढ़ा। अगले सवाल पर आते हैं। तीव्र का विपरीतार्थक क्या होगा? अपोजिट बताना है। अब आया है सही विलोम। तीव्र का अपोजिट बताओ, तीव्र का अपोजिट बताओ। तो तीव्र माने तेज। अब पूछो गुरुजी मंद माने भी धीमा, धीमा माने भी धीमा, तो उत्तर क्या माना जाए? उत्तर माना जाए मंद, क्योंकि तीव्र तत्सम का है तो विलोम तत्सम का ढूंढेंगे। तेज लिख दो तो धीमा लगाएंगे, मंद को छोड़ देंगे।
बिरादरी का चक्कर बाबू भैया, विलोम बिन बिरादरी के नहीं चलेगा। तत्सम का तत्सम, तद्भव का तद्भव, देशज का देशज, संज्ञा का संज्ञा, विशेषण का विशेषण, जो जो बिरादरी वही विलोम, जो जो बिरादरी वही विलोम। अगला सवाल, इनमें से असंगत जोड़ा चुनिए। गुप्त प्रकट, कुटिल सरल, दोस्त सखा, गुरु लघु। गुप्त प्रकट, कुटिल सरल, गुरु लघु। दो। अब गुरु माने बच्चा, गुरु जी माने गुरु का विलोम का शिष्य माने का, गुरु विलोम शिष्य लगा ना। लघु गुरु माने बड़ा होता है, लघु माने छोटा भी हो जाता है। हो गया। हाँ, लघु ना लिखा होता, शिष्य लिखा होता, तब भी मान लेते, तब भी वो दूसरे सेंस में अपोजिट होता, ये दूसरे सेंस में अपोजिट है। तो सारा खेल सेंस का है, रटे का नहीं है, सारा खेल सेंस का है। कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता, कर्कश स्वभाव की दीप्ति की मित्रता, असभ्य, निष्ठुर, कटु, कोमल किस स्वभाव की अनीता से बहुत पुरानी होगी। अपोजिट का जोड़ा बनाना है। कितना बढ़िया सवाल बनाए। बोले कर्कश का विलोम गुरुजी कोमल होता है, अगर वो कोमल स्वभाव की है तो उसका अपोजिट जानना चाह रहे हैं तो क्या बना देंगे, कोमल स्वभाव बना देंगे। कोमल जी, दीर्घ ह्रस्व भी होता है, लघु दीर्घ भी होता है, दीर्घ ह्रस्व भी होता है। डिपेंड ऑन ऑप्शन, क्या दिया गया है वहीं से निकालना है। 62 नंबर, विजय के साथ किसी की, एक भी प्रश्न में नहीं लिखा है कि विलोम बताओ। यह है सवाल, यह है सवाल। इनमें से जो बेस्ट आवे उसको चुनिए। तो विजय के साथ किसी की खुशी जुड़ी है, मेहनत जुड़ी है, नहीं, पराजय जुड़ी है, पराजय जुड़ी है। सेंस निकालना, उत्तर देना। विजय के साथ किसी की पराजय जुड़ी है। 63 नंबर, भजन की सभा में धनी और विद्वान साथ साथ बैठते हैं, विवेकी, पापी नहीं गुरुजी, धनी और निर्धन का अपोजिट जोड़ा चलता है, तो इसलिए अपोजिट। बच्चा, दोस्त का दुश्मन और शत्रु दोनों होता है, लेकिन दोस्त का पहला उत्तर दुश्मन लगाएंगे, दुश्मन ना दिया हो तब शत्रु लगाएंगे, और मित्र दिया हो तो शत्रु के सिवा कुछ ना लगाएंगे। हाँ, शत्रु ना दिया हो तब आप उसकी जगह दोस्त भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि आपके सामने प्रश्न क्या लिखा है, रटा हुआ मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। ये भी ऐसा ही सवाल है। इस संक्षिप्त गद्यांश की विलोमार्थी शब्द बनाने हैं, बस ये समझ लो। ऊपर एक बार लिख देंगे कि विलोमार्थी शब्द चुनो, तो आपको अपने मन से वाक्य में एक विलोमार्थी शब्द चुनना है। बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे सिपाही में भी बोलेंगे, ऐसे जितने एग्जाम आएंगे सब में बोलेंगे। बस आओ हमारे संग कंसेप्ट पढ़ लो बच्चा। इस संक्षिप्त गद्यांश की क्या करना है, विस्तृत व्याख्या। गद्यांश संक्षिप्त है तो अपोजिट में क्या होगा, विस्तृत व्याख्या होगी। 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सन्यासी का अपोजिट क्या होगा, सन्यासी का अपोजिट क्या होगा। तो गुरुजी, सुलभ नहीं होगा, शिष्ट नहीं होगा, सन्यासी बैरागी तो समानार्थी होगा, गृहस्थ ही हो जाएगा। सबसे बेस्ट सन्यासी का विलोम, हाँ, गृहस्थ होगा, गृहस्थ। बहुत जबरदस्त सवाल। आप सेंस लगाओ, हम चुप पे हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल है, मजेदार प्रश्न है, मजेदार जिनको कहते हैं। अब सुनो, व्यक्तित्व की सुधा ने मूक अभिनय किया, तो कैसा व्यक्तित्व होगा कि उसका मूक अनुभव अद्भुत माना गया। गुरुजी, उसका व्यक्तित्व पक्का वाचाल रहा होगा। वाचाल व्यक्तित्व की थी सुधा, बहुत बकबक करने वाली थी सुधा, और क्या अद्भुत मूक अनुभव की अभिनय किया। तो जो सवाल में दिया गया हो उसका अपोजिट सेंस निकालना था। मूक लिखा है तो ढूंढ के वाचाल लेके आना था। यह है सवाल। अच्छा, तो बच्चा, यह सवाल यहां कंप्लीट हुए।